अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना साथ एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं निभाता, उससे ज्यादा तो ये बेजुबान जानवर एक इंसान का साथ निभा देते हैं। कैसे? जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को एक्चुअली एक हॉस्पिटल की नर्स ने खींचा था। उसके अनुसार ये बुजुर्ग पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। पर ये कबूतर पिछले 2 दिन से उनके बेड पर आता, आके बैठता और थोड़ी देर बैठ के चला जाता। बाद में पता लगा कि बुजुर्ग अस्पताल के पास वाले पार्क में इस कबूतर को दाना डाला करते थे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बेजुबान जानवर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का कर्ज बड़े अच्छे से निभाते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है। घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है। वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है। और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप किसी बेजुबान जानवर को बेवजह परेशान कर रहे हो, उसे बेवजह छेड़ रहे हो, तो एक छोटा सा जानवर भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो आपकी जान तक ले सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें कुछ ना कहें और अपने काम से काम रखें तो एक खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में एक बंदे ने अपने आप को 72 घंटों तक 72 खतरनाक सांपों के साथ बंद रखा। और आप बिलीव करेंगे कि 72 घंटे बाद वो वहां से जिंदा वापस आया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि अगर आप सांपों को कुछ ना कहें, ना ही उन्हें छेड़ें, तो वो आपको बेवजह काटते नहीं हैं। गाइस, आप इसे घर पे ट्राई मत करिएगा। सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि आप जानवरों को जीने दें, इन बेजुबान जानवरों को कुछ ना कहें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है।